प्रखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार चुनाव से पहले भाजपा गांव-गांव में जाकर के अपनी पकड़ मजबूत बनाने की जो कोशिश है वो करते नजर आ रही है और इस कड़ी में देखिए संगठन सशक्तिकरण जो यात्रा है वो भाजपा की तरफ से निकाली जा रही है। गांव-गांव में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए जो विशेष कवायद है वो भाजपा की तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए चुनावी साल में भाजपा समीकरण को साधने की कोशिश में जुटी हुई है और यही कारण है कि संगठन सशक्तिकरण यात्रा निकाली जा रही है। पूर्णिया से भी तस्वीर सामने आ रही है जहां इस यात्रा को निकाला गया है और इस दौरान बड़ी संख्या में जो लोग हैं इसमें शामिल होते हुए नजर आए हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से जो युवा है वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आए हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची है और इस दौरान भाजपा से जुड़े जो तमाम योजनाएं चल रही है उसके प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सीधे तौर पर बड़ी कवायद जो है वो भाजपा की तरफ से चुनावी साल में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इसी क्रम में पूर्णिया पूर्व प्रखंड के बियारपुर पंचायत के बियारपुर गांव में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। देखिए, इस कार्यक्रम में स्वाभिमान सभा, हर घर स्वदेशी अभियान, घर घर स्वदेशी अभियान और मोदी जी का मित्र बनने जैसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आए हैं और सभी ने आत्मीय संवाद के दौरान स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प भी लिया। देखिए, आपको ये भी बताते चले कि गांव के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि स्वदेशी अपनाने से न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उत्साह पूर्वक इस मुहिम को स्वीकार किया और मोदी जी का मित्र बनने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है और लोगों से कहा गया है कि इस नंबर पर मिस कॉल देकर आप मोदी जी का मित्र बन सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि संवाद के दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज जो सरकारी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंच रहा है। इस दौरान आपको ये भी बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान गांव वासियों से कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, पूर्णिया एयरपोर्ट का विकास कार्य, रेल सेवाओं का विस्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, 125 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, किसानों और युवाओं के लिए नई पहले, इन सभी योजनाओं का जो जिक्र है इस कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला है। इन योजनाओं ने ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाए गए हैं। इन सभी बातों का जो जिक्र इस दौरान किया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कहा कि अब उनका जीवन पहले से आसान और सुविधाजनक हो गया है। जीविका दीदी, माताएं, बहनें और वरिष्ठ और युवा साथी सभी ने सरकार को धन्यवाद किया और भरोसा जताया कि आने वाले समय में ये विकास यात्रा इसी तरह जारी रहेगी। तो देखिए, बड़ा कार्यक्रम जो है वो पूर्णिया में देखने को मिला है और ऐसे में इस कार्यक्रम से जुड़े क्या कुछ बयान सामने आए हैं हम आपको सुनाते हैं। अच्छा घर परिवार नहीं मिलता था तो उसे जिंदा जला दिया जाता था, भूखे रखा जाता था, मारा जाता था, जाता था कि नहीं जाता था बताइए। सबसे ज्यादा प्रहार हम महिलाओं पर होता था। उस समय देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, तो क्यों नहीं ये चिंता हुआ। और आज जब नीतीश कुमार जी इतने आगे हम महिलाओं को बढ़ा रहे हैं तो वो ढोल पीट रहे हैं कि बिहार पलायन कर रहा है, बिहार बर्बाद हो रहा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे बिहार में काम नहीं है? कहाँ से हम लोग पलायन कर रहे हैं? क्या चीज की कमी है हमारे बिहार में? बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी हर घर में शिक्षा का दीप जगमगा दिए हैं, सभी कोई का बच्चा पढ़ रहा है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नजर में कोई भेदभाव नहीं है। आपको हम बताना चाहते हैं, आज जो पूरे देश को राशन फ्री मिल रहा है, आप चलिए मेरे साथ और देखिए, क्या वो यादव समाज को नहीं मिल रहा है? क्या वो मुस्लिम समाज को नहीं मिल रहा है? उज्ज्वला योजना, किसान निधि योजना के तहत जो सबों के खाते में पैसा आ रहा है, मैं कोई कहीं सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ। जो बात सत्य है, जो कागज
आप लोगों को भी मिलेगा। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड योजना, जब हमारे घर में किसी बड़े बीमारी का प्रवेश हो जाता था, कोई बीमारी हो जाता था और हम मजबूर, हम गरीब, पैसा के अभाव में अपने आदमी का इलाज नहीं करवा पाते थे, वो किसी कारण बस मौत के शिकार हो जाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना दे करके हमारे हाथों को इतना मजबूत किया। आज 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद हर घर में गैस का कनेक्शन दिए। जब एक समय की बात है, सावन भादो महीना में घर में राशन रहता था, लेकिन जलावन गीला रहने के कारण हमारे घर में भोजन नहीं बन पाता था और हम भूखे सोने पर मजबूर हो जाते थे। प्रधानमंत्री तो बहुत कोई बने, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही इन बातों की चिंता क्यों हुई कि बिहार में या देश में गैस चूल्हा देना जरूरी है। समय से भोजन नहीं करने के कारण हम बीमार पड़ जाते थे, हम कमजोर हो जाते थे, हमारे बच्चे जो भूखे रहते थे, एक से एक बीमारी उन्हें हो जाता था। इन सभी समस्याओं को दूर करने में देश के प्रधानमंत्री जी का जो अहम योगदान रहा, उसके लिए हम लोग उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हर घर महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि सभी महिलाओं के खाते में दी गई है और जिनका नहीं आया है, जिनका फॉर्म भरा गया है, उनका भी बहुत जल्द आ जाएगा। रकम बहुत बड़ा हो जाता है। एक बार में 7500 करोड़ रुपए का उस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है और बहुत आदमी के अकाउंट में आ गया ना दीदी। तो आप लोग अपने मुख्यमंत्री जी पर विश्वास रखें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखें। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि स्वदेशी अपनाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं लोकल फॉर वोकल। हम जो बनाते हैं, हमारे देश में जो बनता है, हमारा मेहनत जो होता है, उसे यदि हम खरीदें, उनका भी हाथ मजबूत होगा। हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ ही दिनों बाद दीपावली पर्व है। इस दीपावली पर पहले हम लोग देखते थे सिर्फ यहाँ जो दीप बनाया जाता है वही मिलता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि चाइनीज चीज भी बाजार में आने लगा है, चीनी मिट्टी का भी आने लगा और हम लोग स्टैंडर्ड देख के वो खरीद लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें वही सामान खरीदना है जो हमारे यहाँ बनाया जाता है। अपने हाथ देश को मजबूत करना है, अपने कारीगर के हाथों को मजबूत करना है। तमाम बातों को मैं आपको बताकर ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग आने वाले समय में चुनाव बहुत नजदीक है, तो सोच समझ कर मतदान कीजिएगा। एक बार फिर से नीतीश कुमार जी को जिताना है। 2025 फिर से नीतीश। जय एनडीए, जय एनडीए, जय जवान, जय विहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी साल में भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। गांव-गांव में विशेष कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है, जहां बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हुए नजर आए हैं। संगठन सशक्तिकरण का यात्रा का आयोजन किया गया। तमाम लोग इस दौरान पहुंचे और सबसे बड़ी बात जो है वो इस कार्यक्रम में लोगों को बिहार सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और इस दौरान लोग भी जो इस योजना है उसको लेकर विशेष बातें कहते नजर आए, साफ तौर पर कहते नजर आए कि किस प्रकार से ये जो योजना है वो उनके लिए लाभकारी साबित होते हुए साफ तौर पर दिख रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।